जीत का चौका लगाने के इरादे से सौरभ भारद्वाज एक बार फिर से ग्रेटर कैलाश से चुनावी मैदान में हैं। ऐसा क्या क्या काम किया है नेताजी जो दोबारा पब्लिक के बीच वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं? देखिए मैं आपको काम तो बहुत लंबे चौड़े हैं, मगर मैं आपको एक जीत का मंत्र ये कह सकता हूँ कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा काम नहीं चाहिए होते। पब्लिक को अपना ऐसा नेता चाहिए होता है जो उनकी बात सुन ले, जिस तक पहुँच के वो अपनी परेशानी कह दें, और फिर काम कितने होते हैं नहीं होते हैं पब्लिक उसको समझती है। आपको पब्लिक 100 काम बोलेगी, अगर आप 80 भी कर दोगे ना, पब्लिक उसको 100 मान लेती है। और हमारे जो ग्रेटर कैलाश के जो बड़े मुद्दे थे, जैसे हमारे यहाँ जो गांव हैं, शाहपुर जट गांव जैसे ये वाला गांव है, चिराग दिल्ली गांव है, बड़ा गांव है, सावित्री नगर है, जमरूदपुर है, यहाँ पे पानी और सीवर के बहुत मसले थे। कई मोहल्लों में पानी ही नहीं आता था, पूरी पूरी गर्मियाँ लोग पानी ढो के लाते थे, टैंकर आया करते थे, सीवर लाइन महीने महीने बहती थी, कोई आके झांकता ही नहीं था। पैसे इकट्ठे करते थे लोग, प्राइवेट सीवर लाइन साफ़ कराते थे। और जो पॉश इलाके थे वहाँ पे उनको एमएलए के दर्शन ही नहीं होते थे। मतलब एमएलए वाज वेरी फार फ्रॉम देम, मतलब उनके लिए एमएलए इतना दूर था कि एमएलए ल्यूटेंस दिल्ली में रहते थे, उनके पास कई लोग इकट्ठे होकर जाते थे, एप्लीकेशन देते थे, फॉर्मेलिटी होती थी, फॉलोअप तक नहीं हो पाता था। मतलब वो उनके मतलब रहमो करम पे थे। तो आज अगर पॉश इलाकों की मैं ग्रेटर कैलाश के अंदर बात करूं तो उनको अच्छा लगता है कि भाई ये हमारे लिए एक्सेसिबल है, हमसे हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में बात कर लेता है। वो मुझे अगर शादी में भी बुलाना चाहते हैं, मुझसे टाइम मांगते हैं, तो मैं कहता हूँ व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं आ जाऊँगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, और गाँव के अंदर हमने काम किया है, चाहे जो है पानी सीवर सड़क तो है ही, और जो पॉश इलाके हैं उनकी पार्कों के अंदर गजीबो लगवाने हों, झूले लगवाने हों, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी हों, सड़कें ठीक करनी हों, जो जो काम मतलब कि ऐसे दिखे कि वो होने चाहिए। और बड़े मसले जैसे जब किसी इतने सारे कामकाज जो आप बता रहे हैं कि 10 सालों में आपने किया है, 3 बार से लगातार आप जीत रहे हैं, तो इतनी सारी फ्री की योजनाओं करने का ऐलान आखिर क्या चुनाव के ऐसे पहले लग रहा होड़ लग गई है? एक दिन कुछ और, अगले दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और। ये फ्री की योजनाओं के जरिए आखिर क्या दर्शाना चाहती हैं आप? देखिए अब ये तो सबके ऊपर है। आप ये फ्री चीज़ें बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर सकते हैं, आप उनके 11 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर सकते हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया, या आप कुछ हज़ार करोड़ इस जनता का जो इन्हीं का दिया हुआ पैसा है इनको वापस दे सकते हैं। दिल्ली की सरकार एक सरप्लस बजट की सरकार है, हम जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं, तो जो बच जाता है, जैसे घर में भी परिवार में अगर पैसा बच जाता है तो बच्चों के अच्छे कपड़े सिलवा दिए जाते हैं, मिठाई मंगा दी जाती है, बाहर फॉरेन के ट्रिप लगा दिए जाते हैं, माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा दी जाती है। यहाँ अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में पैसा बच जाता है तो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करा देते हैं, अपनी बहनों को 2100 रुपये दे देते हैं, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि चलो फ्री में बस के अंदर जो है आप सैर कर लीजिए। तो जब तक आपका बजट आपको अलाउ करता है हम तो कर रहे हैं, मगर सवाल ये है कि बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास करोड़ों रुपया है, हज़ारों करोड़ों रुपया है, उनका क्यों लाखों करोड़ रुपए जो है उनका लोन क्यों माफ़ किया जा रहा है? लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, जो डबल इंजन की सरकार अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है। एक तो वो वजह है, दूसरी चीज कथित शीश महल का मुद्दा, हर जगह वो उसका एक मॉडल रख रहे हैं, हर इलाके में, चाहे आपका हो चाहे आम आदमी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों का हो। और कहा जा रहा है जो आम आदमी बनने का दावा करने आए थे उन्होंने कितना नाटक किया और खुद के ऊपर कितना पैसा खर्च करके शीश महल बनवा लिया। देखिए ये सब जो है ना राजनीतिक बयानबाजियां हैं, पब्लिक को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। पब्लिक को चाहिए वो सरकार जो उनकी बात सुनती हो, उनके लिए काम करती हो, और उनको रास्ते चलते पकड़ लें और कहें कि भाई ये काम नहीं हुआ, ये काम करा दे। वो कहे कि भाई मैं 2 दिन में करा दूंगा, 2 दिन में ना हो 4 दिन में हो जाए, पब्लिक उसमें भी खुश है। तो पब्लिक को मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए जो इनके बारे में शोर मचा रहे हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं 4 चीज़ें दूंगा, अब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम भी वही 4 चीज़ें देंगे जो अरविंद केजरीवाल देंगे। 2500 रुपए महिलाओं को देने का, अब वो हालांकि लाडली बहना योजना है, इसका वो जिक्र कर अब वो रही ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं थी हम वो योजनाएं चालू रखेंगे। तो अगर योजनाएं अरविंद केजरीवाल की ही चलानी है तो अरविंद केजरीवाल ही चला लेंगे, फिर आपकी क्या ज़रूरत है? आपको एक नेशनल पार्टी होने के नाते, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपको तो एक बड़ा विजन रखना चाहिए था दिल्ली के सामने कि मतलब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आप तो ले दे के अरविंद केजरीवाल की पूंछ पकड़ के चल रहे हैं कि वो 2100 बोल दिया तो आप 2500 बोल दोगे। पूछ पकड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी। हाँ मतलब यही कर रहे हैं ना, उसके पीछे पीछे ही तो चल रहे हैं।
उनको एक बड़ा विजन, एक बड़ा नेतृत्व जो है दिल्ली के सामने रखना चाहिए था, और वो रखने के अंदर फेल हुए हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरीके से। देखिए, कभी बांग्लादेशी के पीछे जाते हैं, कभी रोहिंग्या के पीछे जाते हैं, कभी शीश महल के पीछे जाते हैं, कभी एक्साइज के पीछे जाते हैं, कभी पूर्वांचली का मुद्दा उठाते हैं। कोई मुद्दा नहीं चल रहा। पब्लिक को सिर्फ काम की राजनीति चाहिए। उनको भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल पब्लिक के, जनता के, आम लोगों के काम करता है, और पब्लिक सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ पे वोट डाल देगी। इनके छोटे छोटे पार्षद भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, 10-10, 20-20 चेले लेके चलते हैं, उनसे बात करना मुश्किल है। पब्लिक कोई चीज़ें चिढ़ते हैं पब्लिक इससे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब हमले होते हैं, पब्लिक कहती है यार जैसे इसके ऊपर हमला हुआ, ऐसे ही तो मेरे ऊपर भी बाहुबली गली में जो है मेरा कॉलर पकड़ लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शाही फेंक दी, ऐसे ही तो यार मेरी गली का गुंडा भी जो है मेरे चाचा के लड़के के ऊपर जो है इस तरह से जो है बर्ताव करता है। उधर प्रवेश वर्मा भी बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या का प्रयास किया गया है आम आदमी पार्टी। अब देखिए, वो तो कुछ भी बोलें, जो गरीब आदमी है ना, जो दबा हुआ है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों में परेशान है, जिसको उस गांव के, उस गली के, उस इलाके के गुंडे बाहुबली परेशान करते हैं, उसकी बीवी को छेड़ते हैं, उसकी बहन का बाहर आना जाना बंद है, वो आदमी इस चीज़ से एसोसिएट करता है कि यार जैसे अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं, ठीक मुझे भी मेरी गली के गुंडे परेशान करते हैं। और ऐसे लोगों के साथ कभी भी आम जनता नहीं खड़ी होती। आम जनता उसके साथ खड़ी होती है जिसके साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर सकता है। ये जितने हमले करेंगे, शाही फेंकेंगे, थप्पड़ मारेंगे, ये इनको उल्टा पड़ेगा। आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। यहाँ पर तारों का बहुत मकड़जाल देखने को मिल रहा है जिन गलियों से आप गुजर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कोई, क्योंकि ये हादसों को दावत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो बहुत सारे काम जो हैं हमें इन गाँवों के अंदर करने बाकी हैं। उसके अंदर ये भी एक हमारे गाँव के अंदर जो है, क्योंकि ज़मीनें कम हैं, मकानों के अंदर गलियों के बीच में जगह कम है, तो ये तारों वगैरह की जो है समस्या रहती है। मगर अभी इससे पहले और कई सारे काम जो हैं इन गाँवों के अंदर हमें करने हैं, और कोशिश ये है कि इनको अच्छे से अच्छा जो है बाकी कॉलोनियों की तरह इनको भी बनाया जाए। अब आखिरी सवाल, क्या आप यहाँ से जीत का चौका लगाएंगे? अगर लगाएंगे तो वो 3 अहम मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, कोई 3 मुद्दे नहीं है, ये जनता है वो मुद्दा। ये लोग जिसके साथ हैं, जिसके साथ इनका आशीर्वाद है, वो चौका लगाएगा, ये डिसाइड करेंगे। फिर सरकार आ गई तो मंत्री भी बनेंगे, लालसा तो देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी और पार्टी डिसाइड करेगी। मैं विधानसभा जाऊंगा, वो ये लोग डिसाइड करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। सौरभ भारद्वाज चौथी बार चुनावी मैदान में है, लगातार 3 बार से यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर उनका बड़ा कार्यक्रम है, पब्लिक भी आई हुई है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि नेताजी के दावे में कितना दम दिखता है। चित्रा त्रिपाठी, ग्रेटर कैलाश, एबीपी न्यूज़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.